नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। जिसका डर था वही बात हो गई। जब हेमंत सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो हंगामा हो गया। जी हां, सरकार आपके द्वार गई तो बेरोजगारों ने अपना गुस्सा जाहिर कर ही दिया। चाहे पारा टीचर का मामला हो या फिर सहायक पुलिसकर्मियों का या फिर पारा मेडिकल स्टाफ की मांग हो, सभी सरकार के वादे से अब खफा दिखाई पड़ रहे हैं। ये गुस्सा अब नजर आने लगा है। सीएम ने वादा किया था कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 2021 जाने वाला है मगर रोजगार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो बस सरकार के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2 साल में ही सरकार से उठने लगा है क्या विश्वास। उधर विपक्ष को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया। पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हेमंत सरकार के खिलाफ बगावत पर हम करेंगे बात। सरकार की तरफ से 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा फेल होता नजर आ रहा है। राज्य में युवाओं की स्थिति जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है, उससे साफ है कि युवा रोजगार को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जब भी ऐसी है। चूड़ी इसलिए लाए हैं ना कि जितना भी सीटवा सब बेचा है, ठीक है, और हम लोग का जो हक मारा है उसके लिए चूड़ी लाए। चाहे पारा टीचर का मामला हो या फिर सहायक पुलिस कर्मियों का या फिर पारा मेडिकल स्टाफ की मांग हो, सभी सरकार के वादे से अब खफा दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी सरकार पर सवाल खड़ा करना तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब रोजगार को लेकर किस तरीके की बात कर रहे हैं, पहले जरा उसे ही सुन लेते हैं। ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो सुना आपने क्या कुछ कहा सीएम हेमंत सोरेन ने। इधर झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार पर अब हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। अब युवाओं में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है और उनका आक्रोश चरम पर है। आज हजारीबाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में युवाओं के आक्रोश की झलकी देखने को मिली। जब उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, हुटिंग की, माननीय मुख्यमंत्री जी को ठीक से बोलने नहीं दिया, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को अविलंब अपने किए गए वायदों को पूरा करना चाहिए। नहीं तो युवाओं के आक्रोश की ये शुरुआत है मुख्यमंत्री जी। युवाओं ने बड़े बड़े शक्तियों को पलट दिया है। तानाशाही के खिलाफ इनकी आवाज हमेशा बुलंद रही है। युवाओं के साथ धोखेबाजी अच्छी बात नहीं है और हजारीबाग में जो आज हुआ, मुझे लगता है सिर्फ ये एक शुरुआत है। अगर आप युवाओं के साथ झूठे वायदे करेंगे तो ऐसे सीन आपको प्रदेश में आगे भी देखने को मिलेंगे। राज्य में सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार का बचाव किया। साथ ही बीजेपी की सरकार के समय पर भी टिप्पणी की। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने क्या कहा, जरा सुनिए। और स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि इस राज्य के युवाओं को रोजगार देने की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताएं सरकार जल्द पूरा करेगी और हम इस राज्य के युवाओं को 5,000 और 2,000 की नौकरी दे करके अपना पीठ नहीं थपथपाना चाहते। हम इस राज्य के युवाओं को इस राज्य में परमानेंट नौकरी देना चाहते हैं और स्वाभाविक तौर पे हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास जारी है और बहुत जल्द यहाँ के युवा नौकरी की ओर प्रस्थान करेंगे। बहरहाल राज्य में युवा एक बार फिर से अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान है। जब भी ऐसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जब भी ऐसी है। चूड़ी इसलिए लाए हैं ना कि जितना भी सीटवा सब बेचा। नौकरी के लिए आहटता रखने के बाद भी राज्य में जिस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में राज्य के युवाओं के सामने कई चुनौतियां दिखाई पड़ेंगी।
ऐसे में अब राज्य सरकार युवाओं के लिए किस तरीके से कार्य कर पाती है, ये वक्त ही बताएगा। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। सरकार ने जेपीएससी में भी पद घटा दिए। 6वीं जेपीएससी में 326 पदों के लिए बहाली हुई थी, जबकि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी में सिर्फ 254 पदों पर आवेदन मंगवाए गए। याद दिला दें कि जेएसएससी ने नियुक्ति परीक्षा को दिवाली से ठीक पहले रद्द कर दिया। राज्य में लगभग 7.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। आलम यह है कि कई विभागों में 3,29,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। पूछता है झारखंड, रोजगार के लिए सड़कों पर क्यों हो रहा है संग्राम? हेमंत सरकार जनता की उम्मीदों पर क्या हो गई है फेल? हर दिन हड़ताल और आंदोलन क्यों? इन्हीं सवालों के साथ चलते हैं मेहमानों के पास। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं तमाम मेहमान। कांग्रेस की तरफ से नेता लक्ष्मी नारायण तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी, आपका भी स्वागत है। और कमलेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बेरोजगारों की आवाज इस मंच से उठाएंगे। शुरुआत सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी आपसे ही कर रही हूं। हर दिन हड़ताल, हर दिन आंदोलन, क्या यही आप लोगों की पहचान है? 2 साल में क्या विश्वास उठ गया सरकार पर से? देखिए रजनी जी, 2 साल ये सुनते सुनते तो कान भर आया। अब 2 साल की बात जब करती हैं, आप करें या विपक्ष करे, तो ये जवाब देना लाजमी हो जाता है कि 2 साल में भी कोरोना का भी हम लोगों ने सामना किया। हम जब ये उत्तर देते हैं तो आप भी कहती हैं और विपक्ष भी कहता है जो कोरोना का बहाना कितना दिन चलेगा। अरे भाई, तो ये 2 ही साल में कोरोना का आक्रमण हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ था। अब हम लोग बढ़े हैं, 2-4 कदम और आगे बढ़े हैं। हमने नौकरी के बारे में रिक्तियां मंगाई है, उसका मैं कहा कि प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम 5 व्यक्ति की नौकरी आज दें, 5 का कल दें, 1 महीने में 30-25, 150 आदमी को नौकरी दे दें और बोले कि हम 150 हम थोक रेट में निकालेंगे। रजनी जी, अरे थोक में निकालिए, कांग्रेस के नेता की बात सुन ली है। 2,000 5,000 वाली नौकरी नहीं। आप ये बताइए, ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आक्रोश क्यों फूटा? आप समझा नहीं पा रहे हैं क्या जनता को कि कोरोना था इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं? जनता सब जानती है। हम समझा रहे हैं रजनी जी, जनता कुछ नहीं बोल रही, जनता देख रही है कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। किनके? बेरोजगारों के पेट में दर्द हो रहा है। वो बेरोजगार युवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलेश पांडे जी। हाँ, ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हम नहीं दे पाए हैं। आप लोगों को सब्र करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि समय तो देना ही पड़ेगा, इसलिए कि हम 1.5 साल लगातार कोरोना में, हम 1.5 साल कोरोना से लड़े हैं, हमको समय तो थोड़ा देना पड़ेगा। हाँ, सुनते हैं कमलेश जी की आवाज, सुनते हैं। हाँ बोलिए कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे। प्रतुल शाहदेव जी, आपने सुन लिया, सीधे विपक्ष पर हमला कि आप बार बार जिस बात को उठाते हैं 2 साल, दरअसल उसमें तो 1.5 साल उस कोरोना के चले गए। फिर सरकार को इतने कम वक्त में अब कर रही है ना सरकार सब कुछ, फिर हो हल्ला क्यों? देखिए रजनी, अपने वादों से पलटने वाली पलटू सरकार है। इनकी सरकार 29 दिसंबर 2019 को बनी और झारखंड में कोरोना का पहला केस जो है वो 31 मार्च 2020 को आया। इनके पास 3 महीने का पूरा समय था रोड मैप तय करने का, जो इन्होंने घोषणाएं की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम जैसे ही आएंगे पहले 3 महीने में जो 5 लाख नौकरियां देनी है पहले वर्ष में, उसका रोड मैप जारी करेंगे। इन्होंने रोड मैप जारी नहीं किया। कोरोना का पहला केस 3 महीने के बाद आया था और उसके अतिरिक्त इन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। हम बार बार आपके चैनल में कह चुके हैं, फिर दोहरा रहे हैं। इन्होंने सारे बेरोजगारों को देने की बात कही थी। उस पर टेक्निकल शब्द जोड़ के सब ITI और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को और बेरोजगारों को जोड़कर इनकी संख्या लाखों से घटाकर हजारों कर दी। इन्होंने 32 लाख किसानों के कृषि लोन को माफ करने की बात कही थी और उसे भी टेक्निकल शब्द उसमें 50,000 का करके इन्होंने इसकी भी संख्या हजारों में कर दी। अब आप देखिए, जनता का आक्रोश अब सड़कों पर दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पलामू में सभा करने जाते हैं, जहां
भोजपुरी को लेकर उन्होंने अपशब्द किए थे। भोजपुरी भाषा की तुलना बलात्कारियों की भाषा से की थी और इतना खौफ था उस दिन पलामू में कि जितने प्रमुख छात्र नेता थे सबको नजरबंद करके रखा गया। धनबाद भी इन्होंने जब सभा की तो छात्रों ने आक्रोश प्रकट किया। जब भारतीय जनता पार्टी यही बातों को कहती थी तो विपक्ष कहता था आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हजारीबाग में जो हुआ, सरकार आपके द्वार गई और युवाओं ने मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया, लेकिन पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया और आज 4 छात्र नेताओं को और बेकसूर छात्रों को जो रोजगार के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे उन्हें जेल भेज दिया। तो ये तो शुरुआत है, आप कितने लोगों को जेल भेजेंगे? यहाँ लाखों युवा सड़कों पर जेल जाने को तैयार है। और फाइनल पॉइंट रजनी जी, ये कहते हैं कोरोना से ये लड़ रहे थे पहले 1.5 वर्ष, लेकिन कोरोना की जब पहली लहर आई उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 80 लाख की BMW गाड़ी आ गई। उस समय फाइल तेजी से बढ़ी। ठीक है, आप कोरोना की अपने जब लिए ऐशो आराम की चीजें और गरीबों बस और एक बेरोजगारों को फाइनल लाइन रजनी, फाइनल लाइन। और मंत्रियों के लिए दूसरी लहर के बाद 70 करोड़ में बंगले आवंटित हुए, उसमें फंड की कमी नहीं हुई। और अंतिम पॉइंट, फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी ऑर्डर की गई है करोड़ों रुपए में, फंड की कमी नहीं आई, कोरोना नहीं आया। लक्ष्मी नारायण जी, अभी आप लोगों को पता था क्या शुरुआती, जैसे इन्होंने कहा अभी 29 तारीख को आपको 2 साल हो जाएंगे सरकार को, 29 तारीख दिसंबर से, ये तो मार्च में केसेस बढ़े ना, मार्च अप्रैल में केसेस बढ़े, ये 3 महीने आप लोग क्या कर रहे थे? और उसके बाद घट भी गए, आप क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे कोई बीमारी आएगी हम उसका बहाना लगाएंगे? ये बोलने से पहले क्यों नहीं सोचते आप लोग? क्या 2021 जो है वो नियुक्तियों का वर्ष होगा, बोलने के पहले क्यों वादा करते हैं आप लोग? अगर चुनौतियां होंगी तो फिर सामना क्यों नहीं करते, बहाना क्यों बनाते हैं? रजनी जी, जिन दिनों हमने घोषणा पत्र जारी की थी उस दिन हमने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि कोरोना आने वाला है, ये कल्पना नहीं थी। जो बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाता है। सर कल्पना की नहीं, चुनौतियों की बात करते हैं। आपको मैं जादू की छड़ी थी जो आपने कह दिया था कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा। अरे सर, चुनौतियां तब भी होती हैं आपके सामने, कोरोना के रूप में नहीं, किसी और रूप में चुनौतियां होती। अब बेरोजगार की बात सुनिए, ठीक है, आप विपक्ष पर हमला करते हैं, हमसे भी कहते हैं कि आप इस तरीके से अब ठीक है, बेरोजगार आवाज आ रही है क्या हमारी? जी आवाज आ रही है। कमलेश पांडे जी, आपने सुना क्या सरकार की तरफ से जवाब है? हम थोड़ा सा सब्र करिए, आप लोग, कोरोना आ गया था इसीलिए हम रोजगार नहीं दे पाए, हम 2000 और 5000 वाला रोजगार नहीं देंगे, हम स्थायी रोजगार देंगे, हम थोक में देंगे। झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, जेएमएम की रही हो, निर्दलीय की रही हो, ये युवाओं को सिर्फ छलना जानते हैं, ठगना जानते हैं। रघुवर दास की सरकार थी तो दोहरी नियोजन नीति ला दी गई, हेमंत सोरेन की सरकार है कि भाषा पॉलिसी ला दी गई, और रोजगार तो देना नहीं है इन्हें सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाने हैं, टीवी चैनल पर बैठ के डिबेट करने हैं, जनता को छलना है और चुनाव के समय जाकर युवाओं से कहना है कि वोट दो, मैं आपको 5 लाख रोजगार दे दूंगा 1 साल में। सरकार बने कितने साल हो गए, न संविदा कर्मियों की नियुक्ति स्थायी की गई, न नए नियुक्तियां की गई, एक जेपीसी का नियुक्ति भी किया गया तो 49 ऐसे लोगों को रिजल्ट दे दिया गया जिनके वो मार्कशीट तक नहीं थे। ये सरकार मतलब एजुकेशन पॉलिसी, रोजगार पॉलिसी पे कहाँ जा रही है, झारखंड को कहाँ ले जाना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आता। हमें तो लगता है कि झारखंड में कोई भी सरकार हो, या बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या जेएमएम की हो, ये युवाओं को सिर्फ छलने का कार्य कर रही है और ये युवाओं के लिए मर्माहत करने वाली बात है, झारखंड को सदमे की बात है और इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी, आपने बेरोजगार की बात सुनी, एक और मैं बयान सुनवाती हूँ। सुनिए सर, रुकिए। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर एक अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात सुनिए, मनोज यादव की क्या कह रहे हैं। आंदोलन एक और आपके सामने जल्द नजर आएगा, सुनिए पहले अब बात सुनिए। पैसा लेके पास कर देगा, बंद करेगा, पैसा लेके फेल कर देगा, ये चीज नहीं होता है। आप संवैधानिक संस्था हैं, आपको कॉपी का हिसाब देना पड़ेगा, कॉपी गया कहाँ और बिना कॉपी जांचे अपने रिजल्ट जारी कैसे किया, और ये कैसे साबित करिएगा कि जो 4000 और पास है उसका भी कॉपी आपके पास है कि नहीं। हम लोग इसका लिए हम लोग जेपीएससी का पुतला जला चुके हैं और ये जो है हम लोग तमाम छात्र जो है 15 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने न्याय मार्च निकालेंगे। लक्ष्मी नारायण जी, अब न्याय मार्च की तैयारी, पैदल मार्च की तैयारी, आंदोलन की तैयारी, क्या सड़कों पर यही सब दिखेंगे? सुना मैंने रजनी जी, आपने सिर्फ मनोज यादव की बात को दोहरा रही हैं। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि कमलेश पांडे ने जो धरातल झारखंड की सच्चाई को व्यक्त किया उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। सच में आप लोग भी हैं? रघुवर दास भी हो या अर्जुन मुंडा भी हो। सच में आप लोग भी हैं, क्यों दूसरों पे उंगली उठाते? उनकी सरकार गई,
आपकी आ गई है, आप क्या चाह रहे हैं? 2 सालों में विश्वास उठ गया, अब उसका आप लोग को भुगतना पड़े। मेरा विनम्र निवेदन है, 2 साल की चर्चा नहीं हो, 1.5 साल माइनस किया जाए। 1.5 साल माइनस किया जाए तो आप लोगों को ये वादे करने की क्या जरूरत पड़ती है नेताओं? और एक मिनट सुनिए, आपके मंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि नौकरी की क्या जरूरत है, पैसे ही तो कमाना है। आप लोग वादा करते हैं फिर मुकर जाते हैं। बात को मरोड़ा नहीं जाए, वो खुद कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की बात सिर्फ आपने नहीं सुनी, मैंने भी सुनी है रजनी जी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नौकरी से रुपये न कमाया जाता है। आपको विश्वास है ना कमलेश पांडे पर? आप उनकी बात सुनिए, अब जरा बोलिए। कोरोना काल में जो भी मंत्री लोग थे, जो भी विधायक लोग थे, वो अपना वेतन लेना भूल गए थे क्या? कहाँ थे वो लोग कोरोना काल में? कोरोना का सिर्फ बहाना है। आपने पॉलिसी बनाया, पॉलिसी में पलामू जैसे जिले में जो हिंदी बोले जाते हैं, झारखंड में मैक्सिमम जिले में हिंदी बोले जाते हैं, आपने उनको हिंदी को हटा दिया। आप लोग सिर्फ राज्य को बांटना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देने के मामले पे आप लोग एकदम से शिखर है। आप लोग रोजगार देना नहीं चाहते, सिर्फ पूरे झारखंड को छलना चाहते हैं। या आपकी पिछली बीजेपी की सरकार रही हो या वर्तमान की सरकार रही हो, दोनों सरकार को छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए, जो हमारे साथ बना था और कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, चलिए जवाब दे दीजिए जल्दी से। बंगला है, गाड़ी है, लेकिन रोजगार क्यों नहीं है? बंगला, गाड़ी, रहना, अब भोजन, वस्त्र और आवास, सरकार को गाड़ी से चलना जरूरी है। अच्छा। मंत्री एक जगह से दूसरे जगह। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने बातें कही हैं। गाड़ी से चलना जरूरी है, लेकिन रोजगार, पेट भरना जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया। रोजगार जरूरी है, रोजगार इंतजार कीजिए। कोरोना से हम लोग निकले हैं। प्रतुल शाहदेव जी बोलिए। नौकरी देंगे। रजनी जी ऐसे ना करें, आप सबको समय बराबर दे। सत्ता प्रतुल जी बोलिए प्रतुल जी। मैं कह रहा हूं कि यही कोरोना के बहाने में, जिस समय कोरोना का ये बहाना बना रहे हैं, उस समय गाड़ी, बंगला, ये सारा खरीदने के लिए पैसा कैसे आया? लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, युवा बिना रोजगार के सड़कों पर थे, बेरहमी से लाठियां खा रहे थे। जब सहायक पुलिसकर्मी अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर निकले तो हेमंत सरकार ने राजभवन के सामने उन्हें लाठियों से पीटा। जब होमगार्ड के जवान अपनी सूची जारी करने की मांग को लेकर थे सड़कों पे, तो यही हेमंत सरकार ने रात में नक्सलियों की तरह ऑपरेशन करके उनके साथ मारपीट करके उनको जंगलों में छोड़ा। और नवीनतम घटना थी जब जेपीएससी के परीक्षा का विरोध कर रहे अभ्यर्थी थे, उनको बेरहमी से पीटा गया। हमारे 2 विधायकों को पीटा। तो ये सरकार नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज को दबाने वाली सरकार। और लक्ष्मी तिवारी तो आते पलामू से, मुख्यमंत्री ने तो भोजपुरी भाषा की तुलना बलात्कारियों की भाषा से की थी। क्या वो भी मुख्यमंत्री के? लक्ष्मी नारायण, बहुत थोड़ा सा समय, जवाब दीजिए। आप पूछता है झारखंड, जवाब दीजिए। देखिए रजनी जी, थोड़ा समय में बहुत ज्यादा जवाब देना संभव नहीं है। मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो जेपीएससी की जांच हो रही है, जेपीएससी में जो दोषी पाए जाएंगे उनको भाषा कहा था। ये क्या सही है? बेरोजगारों को नौकरी देने की बात सरकार एक कदम बढ़ रही है, संजीदगी से बढ़ रही है। थोड़ा समय देना होगा, नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। और जिन लोगों का सामंजस्य नहीं हुआ है उनके सामंजस्य पर भी लक्ष्मी नारायण जी एक कदम, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ये तो झलक ही देखी थी हजारीबाग में हंगामे की, कहीं पूरी फिल्म नजर ना आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रतुल जी आपका भी शुक्रिया, और कमलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो लगातार यही मुद्दा झारखंड में बना हुआ है, हेमंत सरकार के खिलाफ बगावत भी नजर आ रही। कहीं ऐसा ना हो कि आगे और ज्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को मिले। खास बिस्टर्ट में इतना ही बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, खबरें आगे जारी रहेंगी।